सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे एक बार तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे स्कॉलरशिप्स की। कहां पे? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए एडमिशन सेशन चल रहा है, सबके बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, खत्म होने वाले हैं और वो एडमिशन लेने वाले हैं एलपीयू में। सब बच्चों का डाउट आ रहा है कि भैया हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो एलपीयू में ऑफर की जाती है, जो हमको पता होनी चाहिए। क्या हमारा जो एडमिशन है वो 10th के बेसिस के ऊपर, 12th के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली हो सकती है? क्या एलपीयू का एग्जाम क्या है, देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? क्या इसकी फीस रहती है, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक है जो बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। तो जो एलपीयू में काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती है, जैसे कि आपके 10th के बेसिस के ऊपर, 12th के बेसिस के ऊपर, आपकी ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर, लेटरल एंट्री के ऊपर। और सबसे बड़ी जो यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है, जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहती है, वो होती है एलपीयू नेस्ट एग्जाम के बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद अगर आप एमबीए के लिए आ रहे हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर स्कॉलरशिप मिलती है। नेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं, जैसे कि जो जेईई मेंस हो गया, नीट हो गया, एनमेट हो गया, ठीक है, कैट का एग्जाम हो गया, इनके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद आपको इनोवेशन अगर आपने कोई की है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, पीएचडी की आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्पोर्ट्स की, कल्चर की, ब्रेवरी अवार्ड्स की, इन सब की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, एजुकेशन बोर्ड के जो टॉपर्स वगैरह होते हैं उनको, उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। एनजीओ की बेस आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसके बाद फाइनेंशियल एड भी दी जाती है, जिनको नीड है, मतलब जिनको जरूरत है, ऑर्फन्स है या पर्सनैलिटी मतलब डिसऑर्डर्स है उनको, या उनको कोई भी रक्षा सम्मान दिया गया है या शिक्षा सम्मान दिया गया है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल एड है जो मिल जाती है। 10th के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप की बात करें तो 10th में मतलब आपके जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर कि आपके कितने आपके मार्क्स आ रखे हैं 10th में, उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप की, तो 10th के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप टॉप 20 रैंक होल्डर्स में से तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मतलब आपको कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड के टॉपर्स के लिए आपको यहाँ पे ऐसे ठीक है एडमिशन है जो मिल जाती है। उसके बाद अगर हम दोबारा जाए तो ऐसे करके आपको सारी स्कॉलरशिप जो मिलती रहती है कि आपको कितनी कितनी मिलेगी। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उसको आप स्कॉलरशिप कैसे देख सकते हैं कि उस प्रोग्राम के रेगुलर प्रोग्राम्स में जाए, उस प्रोग्राम के ऊपर जाके ना आपको सारी डिटेल मिल जाएगी आपको कि 10th 12th के ऊपर बेसिस के ऊपर कितनी कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे चलो मैनेजमेंट के कोर्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट में बीबीए के एग्जांपल ले लेते हैं। बीबीए के एग्जांपल लेने के बाद आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर में जाएंगे। फीस स्ट्रक्चर में जाते ही यहाँ पे ना आपको दिख जाएगा कि पर सेमेस्टर फीस कितनी, 80,000 रुपीज, और यहीं पे ना सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है कि कौन से उसके ऊपर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे हम सबसे पहले बात करें एलपीयू नेस्ट एग्जाम की, तो एलपीयू नेस्ट एग्जाम क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस और स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो जो बच्चे भी एलपीयू में एडमिशन ले रहे हैं उनको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो लगभग 400 मार्क्स का एग्जाम रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है डिफरेंट कोर्सेज में। जैसे बीबीए के केस में ये एग्जाम 100 मार्क्स का है, वो भी यहीं पे लिखा हुआ है। उसमें से आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी आती है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो भी डिटेल में बताता हूँ। देखो जो जैसे यहाँ पे बीबीए का जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। ठीक है, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हो। तो अगर आपके मार्क्स 74 से ज्यादा आते हैं एलपीयू नेस्ट में, तो आप क्रैक करते हैं कैटेगरी ए की कट ऑफ, जिससे कि आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप, मतलब लगभग 48,000 रुपीज की स्कॉलरशिप। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी बी की कट ऑफ क्लियर करते हैं, मतलब 100 में से 62 से ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं, तो कैटेगरी बी की आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी और आपके आते हैं 50% मार्क्स। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी सी की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपके मतलब 100 में से आएंगे 50 से ज्यादा मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो कैटेगरी सी की कट ऑफ क्लियर होगी, 40% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सिमिलरली जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेनी है उसके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। सिमिलरली हम बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके 10th या 12th में मोर देन 98% मार्क्स है, ठीक है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, उसमें अगर आपके मोर देन 98% मार्क्स है तो आपको डायरेक्टली 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। टॉप 20 रैंक होल्डर्स में से अगर आपने टॉप किया और टॉप 20 रैंक होल्डर में से आ रहे हो तो आपको 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके अलावा अगर उसके बाद 95 से 97 के बीच में आपके मार्क्स है तो 50% की स्कॉलरशिप है। 90 से 94 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो 40% की स्कॉलरशिप है, और 80 से 89 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो 30% की स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो सिमिलरली ये स्कॉलरशिप्स है जो आपको मिल जाती है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानी है ना स्कॉलरशिप, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको मैं कोर्स वाइज बता देता हूँ। सब कोर्स की कैटेगरी जो डिफाइंड होती है उसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप्स है जो सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं सारी नेविगेशन भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये जो सारी नेविगेशन वगैरह चेक करनी है। तो यहाँ पे कोर्स बेस आपको मिल जाएगी। सबसे बेस्ट आपको जो यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है वो एलपीयू नेस्ट के ऊपर ही मिलती है, जो कि आपको बता रहा हूँ। एलपीयू नेस्ट के अंदर भी कैटेगरी स्लैब होती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। जो ग्रुप 1 के कोर्सेज है उसमें अभी अगर आप कैटेगरी, उसमें 4 कैटेगरी है, अगर 4 कैटेगरी में आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको मिलती है 70% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 2 की 60%, 50% और 40%। जो ग्रुप 2 के कोर्सेज है उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप सिर्फ 60% की है। जो कैटेगरी 3 के कोर्सेज है
उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप 30% की है, जो कैटेगरी 4 है उसमें मैक्सिमम स्कॉलरशिप 20% की है। अब ग्रुप 1 में कौन-कौन से प्रोग्राम आते हैं वो भी आप यहाँ पे देखते हो, सारी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। ये सारे ग्रुप 1 के प्रोग्राम्स हैं जिसमें अभी भी मैक्सिमम मतलब कि 70% तक स्कॉलरशिप चल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप 2 की कोर्सेज, तो ये ग्रुप 2 के कोर्सेज हैं, ग्रुप 3 के कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको देखना है कि आपका कौन से वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कितनी स्कॉलरशिप है तो वो भी लिखा हुआ है। तो मिनिमम अगर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो आपको कितनी 20% या 10% तक की स्कॉलरशिप है जो मिल सकती है। फिर भी जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप भी एलपीनेश का एग्जाम दें, क्योंकि एलपीनेश का जो एमबीए का एग्जाम है वो भी कैटेगरी ए की कट ऑफ में आता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम 70% तक की स्कॉलरशिप है जो एलपीनेश के थ्रू मिल सकती है। कहाँ पे? एमबीए की फीस के ऊपर। तो वो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर आपको देखना भी है तो दिखा भी देता हूँ। रेगुलर प्रोग्राम्स में जाओगे, रेगुलर प्रोग्राम्स में जाने के बाद मैनेजमेंट में जाओगे, मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे एमबीए दिखेगी, एमबीए में जाओगे, एमबीए में जाने के बाद आपको फीस में जाना है। फीस यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर की फीस है बिना किसी स्कॉलरशिप के। अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर है, मतलब यूनिवर्सिटी में आपने टॉप किया है, टॉप 50 एनआरआई यूनिवर्सिटीज में से या नैकी A++ यूनिवर्सिटी में अगर आपने टॉप किया है तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है और अकोमोडेशन भी फ्री मिलती है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी। सिमिलरली अगर आप एलपीनेश का एग्जाम देते हो और कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हो, एमबीए के केस में जो एलपीनेश का एग्जाम है वो 400 मार्क्स करेगा। कैटेगरी 1 में मतलब आप 316 से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर होगी और आपको 60% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जो स्कॉलरशिप आपको मतलब वहां पे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर नहीं मिल रही। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि एलपीनेश का एग्जाम जरूर दे। वैसे तो कंपलसरी है, बीटेक और सीएससी के लिए देना ही पड़ता है, बट फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एलपीनेश के एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन, मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आ जाएगा तो आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर सब डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जब जाओगे तो आपको आगे का प्रोसेस चलो समझा ही देता हूँ। वैसे तो इजी है सारा, सिर्फ फॉर्म वगैरह आपको पढ़ना था, लेकिन आपको फिर भी समझा देता हूँ। जैसे आपने रजिस्टर कर लिया होगा ना तो आपके पास यहाँ पे पूरी गाइड भी है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ऐसे एलपीनेश एमबीए लिख के आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना नाम, जेंडर, ईमेल आईडी डाल के आपको एलपीनेश की फीस पे कर देनी है। तो यहाँ पे जो एलपीनेश की ऑफिशियल फीस है वो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करोगे तो आपको जो फीस लगेगी ऑफिशियल फीस वो 800 रुपीज लगेगी। मतलब फ्लैट 20% का डिस्काउंट है जो आपको एलपीनेश की फीस के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप पे कर सकते हो। पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि यूपीआई, कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग करके जो एलपीनेश एग्जाम की फॉर्म की फीस है आप भर सकते हो। ठीक है, भरने के बाद आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आधार कार्ड डाल, कैटेगरी डाल के सब फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन सारी चीजें अपलोड कर देनी है और आपकी एप्लीकेशन है जो सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होते ही आपके पास आपको एग्जाम स्लॉट बुकिंग के लिए डिटेल भरनी पड़ेगी, कब आपको कौन सी डेट पे एग्जाम देना है। ठीक है, तो एग्जाम सब चीज डाल के कौन सी सिटी में, कौन से मोड में आपको एग्जाम देना है, कौन सी डेट पे एग्जाम देना है, सब करके अपनी स्लॉट बुकिंग कर लेंगे। जैसे आपकी स्लॉट बुकिंग हो जाएगी फिर आप उस डेट एंड टाइम पे जाके एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम आते देते ही आपका 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी स्कॉलरशिप मिली है, कितनी आपकी फीस है जो लगने वाली है और कितना खर्चा है जो उस कोर्स को आपको एलपीयू में करने के लिए आने वाला है। तो अगर आपको एलपीयू में एडमिशन लेनी होगी तो आप अपनी इनिशियल फीस भर के जो 10 से 15,000 की डिपॉजिट फीस भर के अपनी सीट कंफर्म करा के अपनी एडमिशन प्रोसेस है जो डन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो आपका रहने वाला है। स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई दी, एलपीयू का एग्जाम जरूर दें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, स्टडी ग्रांट भी मिलता है। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप और बता दूं, अभी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज पे भी चल रही है, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना, बट अगर आप जल्दी एलपीनेस के एग्जाम देते हो और यहाँ पे एडमिशन लेना कंफर्म कर लेते हो तो आपको उसके ऊपर भी 10,000 तक का जो डिस्काउंट है वो मिल जाता है। कैसे मिलता है देखो, यहाँ पे जैसे आप हॉस्टल ले रहे हो 4 सीटर हॉस्टल, अगर आप बिना मतलब अर्ली बर्ड डिस्काउंट होता है, ईडीबी डिस्काउंट होता है, उसके बिना अगर आप फीस देखते हो तो एसी की कितनी है 1 लाख रुपए 1 साल की। बट अगर आप 25 फरवरी से पहले करते हो अपनी एडमिशन तो आपकी कितनी रहती है 90,000, मतलब 10,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली नॉन एसी पे भी 10,000 का डिस्काउंट है। तो जितनी भी फीस है उसके ऊपर आपको 10,000 का डिस्काउंट है जो मिल जाता है अगर आप 25 फरवरी से पहले ईबीडी जो डिस्काउंट है वो ले लेते हैं। तो ये बेनिफिट है जो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, मेस के ऊपर भी आपको ईडीबी डिस्काउंट है जो मिल जाएंगे। तो काफी सारा मिला के लगभग आपका 10 से 15,000 रुपए का डिस्काउंट आपको रेजिडेंशियल फैसिलिटी में मिल जाता है। तो अगर आपको इन सब चीजों को बेनिफिट लेना है तो आप जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इनसे रजिस्टर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।